किसानों के 3 बिलों को लेकर के आंदोलन के दौरान अपना सहयोग प्रदान करने पर किसानों द्वारा आज पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय भान के निवास पर उनका धन्यवाद किया गया। हुडल विधानसभा के सैकड़ों किसानों ने आज विधायक उदय भान के निवास पर जाकर के किसानों का सहयोग प्रदान करने पर उनका बुक्के प्रदान करके धन्यवाद किया। इस अवसर पर किसानों ने लड्डू बांट करके अपनी खुशी का इजहार किया। किसानों का कहना था कि पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय भान द्वारा पलवल में किसानों के आंदोलन को लगातार समर्थन दिया गया था, जिस कारण से किसानों का आंदोलन सफल हो पाया है। किसानों के आंदोलन के कारण ही केंद्र सरकार को अपने 3 बिलों को वापस लेना पड़ा है, जिस कारण से किसानों की जीत हुई है। किसानों ने आगामी 26 नवंबर को पलवल में भारी संख्या में किसानों से पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि वह 1 साल पूरा होने पर किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करें। पूर्व विधायक उदय भान ने भी कहा कि किसानों की मांगें लगातार जायज़ थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है, लेकिन जब तक यह संसद में पारित नहीं हो पाता है और किसानों के उनके मारे जाने पर उनके परिजनों को सरकारी नौकरी व एमएसपी को समाप्त करने आदि मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक किसान लगातार धरने पर बैठे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी उनको लगातार समर्थन करती रहेगी। उन्होंने किसानों की इस जीत पर उनको मिठाई खिला करके उनको बधाई दी। हुडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। इन पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए जो हमारे किसान नेताओं ने जो ये निर्णय लिया है कि जब तक ये संसद में इसको वापस ना ले लें, जब तक एमएसपी पर जो कानून जो बनाना था कि गारंटी, कानूनी गारंटी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी, जो मुख्य मांग शुरू से ही पहले दिन से ही किसानों की है, जिस पर अभी प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की, जो एक मुख्य मांग है। गन्ने के रेट का था, सही समय पर पेमेंट करने की बात थी कि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो। बिजली के जो अप्रत्याशित जो वृद्धि की उनको वापस लेने की बात थी। और बड़े अफसोस की बात है कि जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री जिसने साजिश रची किसानों को कुचलने की, किसानों को दबाने की, ट्रैक्टर उनसे अपनी गाड़ियों से, थार से, फॉर्च्यूनर से उनको किसानों को कुचल करके अपने टायरों को नीचे कुचलने का जो काम किया, और वो आज भी मंत्री बना बैठा है। ये ढीठ इतने बेशर्मी है। जो गृह मंत्री अमित शाह वो उसके बगल में खड़ा रहता है, और वो जो योगी आदित्यनाथ है उसके बगल में खड़ा रहता है। तो ये प्रधानमंत्री को ये भी एक दबाव है कि भाई किसानों से चर्चा नहीं की, बात नहीं की, अपना आपको बड़प्पन दिखाते हुए। जबकि बात ये थी कि उनको टेबल पर बिठा करके इन मांगों के अलावा और जो किसानों की जो मांगें थी उनको शालीनतापूर्वक सुन करके, उन पर विचार करके, उनसे विचार विमर्श करके इसका पूरी तरह से समाधान करते। लेकिन ये पूरी तरह से समाधान नहीं किया, ये आधा अधूरा समाधान किया। इसलिए लड़ाई लंबी है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने कहा कि अब जो आज हम सब विजय दिवस के रूप में किसानों की जो जीत है इसको विजय दिवस के रूप में इसको रखें। तो आज ये विजय दिवस किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे देश में ये विजय दिवस भी हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने इसमें जो सहयोग दिया हर तरह से, तन से, मन से, धन से, और उन किसानों के साथ में खड़े रहे, उनकी बातों के साथ खड़े रहे, उनके हर मंच पर उनके मसले को हमने उठाया, मजबूती से उठाया, उनकी बात को वजन दिया। तो उसके लिए भी मैं सारे जो कार्यकर्ता हैं अपने, उन सबको जो है, साथियों को, अपने नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस जो किसानों का संघर्ष है उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी संघर्ष इसमें पूरी तरह से शामिल है, योगदान शामिल है। तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और इस किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाना है।